फिजिक्स जो है वो बहुत ही आसान कैटेगरी की थी। 25 के कंपैरिजन में अगर आप देखें तो इसका स्टैंडर्ड कुछ भी नहीं था, एवरेज पेपर की तरह ही था ये। मान लो अगर 625 शूट करना चाहिए तो आपको 615 या 610 या 620, जैसा कि 2024-2023 में कट ऑफ जाता था वैसा ही जाएगा। 12वीं का वेटेज इस बार थोड़ा सा शूट किया, नहीं तो जनरली 52%, 53% के आसपास होता है, ये मिनिमम 45 पे होता ही है। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी फाइन माय डियर फ्रेंड्स। और मैं स्वागत करता हूं इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म अरिविहान पे, जहां पे हम आपके ड्रॉपर से डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम है सूर्यभान, मैं हूं आपका एक फिजिक्स एजुकेटर। सबसे पहले तो मैं बात करता हूं कि नीट 2026 का पेपर कैसा आया था। यदि मैं स्पेसिफिकली फिजिक्स की बात करता हूं तो फिजिक्स जो है वो बहुत ही आसान कैटेगरी की थी। मतलब हालांकि कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे, बट वो शार्प क्वेश्चन थे, वो शार्प ऑब्जर्वेशन वाले क्वेश्चन थे। कोई एनालिटिकल क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आया था, है ना। हो सकता है आप सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना भूल जाओ, आप छोटे छोटे ऐसे ट्वीक्स थे जहां पे आप गलतियां कर सकते थे। बट यस, इट वॉज अ गुड पेपर, बट नॉट द टॉप पेपर। 25 के कंपैरिजन में अगर आप देखें तो इसका स्टैंडर्ड कुछ भी नहीं था, एवरेज पेपर की तरह ही था ये। क्यों? और 2-4 सवाल जो मैंने आपको बताया कि 2-4 तो हर साल 2-4 सवाल तो ऐसे आते ही हैं जिसके अंदर आपको थोड़ा सा बुद्धि लगाने की आवश्यकता पड़ती है, अपार्ट फ्रॉम द फॉर्मूलाज, राइट? यस सूर्या सर। नाउ द पॉइंट हियर इज कि क्या सर कट ऑफ हाई जाएगा या नहीं जाएगा। फिजिक्स के पेपर को देखते हुए मैं बोल देता हूं बेटा, क्योंकि फिजिक्स ही ऐसी है जो नीट के पेपर का लेवल कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मायनों तक डिसाइड करती है। तो अगर फिजिक्स ही इतनी आसान आई है तो यस, कट ऑफ विल शूट ऑब्वियसली। और लेकिन एक और यहाँ पे बेनिफिट है, क्योंकि पिछली बार तक आपको 50 सम दिए जाते थे जिसमें आउट ऑफ 50 यू हैव टू अटेम्प्ट 45 क्वेश्चंस, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव 45 प्रॉब्लम्स एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल। तो यहाँ पे एक मतलब एक अच्छी बात ये हो सकती है कि परफेक्ट स्कोर लाना बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज एक छोटी सी भी गलती होती है, उसमें गलती होती है। क्यों गलती होती है? क्योंकि अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप 10 क्वेश्चन में से आपको 5 करने हैं तो गलती होने के चांसेस ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है ही नहीं, मतलब अगर एक कंसेप्ट भी आपके दिमाग से इधर से उधर हुआ होगा तो आप परफेक्ट स्कोर नहीं ला सकते हैं, ठीक है। तो इस कारण से जो जितना कट ऑफ शूट करना चाहिए, जैसे मान लो अगर 625 शूट करना चाहिए तो आपको 615 या 610 या 620, जैसा कि 2024-2023 में कट ऑफ जाता था वैसा ही जाएगा। ऑल राइट एवरीवन। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, इसका जो चर्चा का विषय है इस वीडियो का वो है एनालिसिस का, जहां पे हम सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करेंगे कि नीट 2026 का पेपर कैसा आया माय डियर फ्रेंड्स। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो 11th और 12th क्लास की बात करता हूं। तो देखिए ध्यान से, 12वीं का वेटेज इस बार थोड़ा सा शूट किया है, नहीं तो जनरली 52%, 53% के आसपास होता है, ये मिनिमम 45 तो होता ही है। इट हैज शूटेड अप टू 58%, है ना। तो 11वीं क्लास से आपको 42% पूछा गया है सवाल, और लगभग 58% सवाल पूछे गए हैं आपको 12वीं क्लास से। बात करते हैं फिजिक्स की, तो आप देख सकते हो टफ कैटेगरी में एक भी प्रॉब्लम नहीं था, टफ कैटेगरी में एक भी प्रॉब्लम नहीं था, जबकि 45 प्रश्न जो थे वो आसान थे और 10 प्रश्न थोड़े से मीडियम थे, जहां पे आप थोड़े सा आपको अपार्ट फ्रॉम फॉर्मूलाज थोड़ा सा अलग एफर्ट मारना पड़ रहा था। स्वाभाविक तौर पे आप देख सकते हो जनरल और एक्सपेरिमेंटल से आपको 4 क्वेश्चन आए हैं। इंपॉर्टेंट देखिएगा, मैकेनिक्स की बात करता हूं तो ओवरऑल 7 प्रॉब्लम्स आपने को देखने की मिली है। इट इंक्लूड्स काइनेमैटिक्स, एनएलएम, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन एंड नेक्स्ट वेव, वर्क पावर, एनर्जी, और अपना रोटेशनल मोशन, और अपना सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेव्स एंड ऑसिलेशन, अपना कौन सा हो गया, इसके अलावा आरबीडी हो गया अपना, है ना, और सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो उन सब से आपको 7 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, जो कि बहुत ही कम है। कम से कम 10 प्रश्न आपको एक्सपेक्ट, मतलब अच्छी, मतलब देखिए अगर पिछले पेपरों से कंपेयर करें तो कम से कम 10 प्रश्न आपको एनएलएम के, उसके मैकेनिक्स के देखने को मिलते थे, पर यहां पे ऐसा नहीं हुआ है। देखिए फ्लूइड से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया है, वेव्स एंड ऑसिलेशन से 4 क्वेश्चन आए हैं, ग्रेविटेशन से भी सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया, जबकि ग्रेविटेशन ट्रेंडिंग टॉपिक था, 2 प्रश्न 3 प्रश्न पूछे थे। पैरा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से 1 क्वेश्चन, थर्मल फिजिक्स से 2 सवाल आए हैं, लेकिन इलेक्ट्रोडायनामिक्स से 13 सवाल आए हैं। मतलब करंट, कैपेसिटर, इलेक्ट्रोस्टैट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और एसी मिला के 13 प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है। इसमें ईएमआई भी आप कंक्लूड कर सकते हो। ऑप्टिक्स से वापस से 4 प्रश्न, मॉडर्न फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स देखिए भाई साहब 8 सवाल, 8 डैम प्रॉब्लम्स, 8 सवाल आपसे पूछे गए हैं, विच इज वेरी 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 हाई। तो देखिए, चाहे पेपर आसान हो चाहे पेपर डिफिकल्ट हो, ये चीज कभी भी नहीं बदल रही है। मॉडर्न प्लस सेमीकंडक्टर हैज ऑलवेज बीन द फेवरेट
टॉपिक फॉर द एग्जामिनर टू आस्क इन द एग्जाम माय डियर फ्रेंड्स। तो मेक श्योर करें, अगली बार आप प्रिपरेशन करने की सोचें तो मेक श्योर करना है आपको कि अपने को पीवाईक्यूज के इर्द गिर्द ही चलाना है। मैक्सिमम जितने पीवाईक्यूज टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो आपको जरूर करने चाहिए। सो दैट वाज अबाउट फिजिक्स। देख सकते हैं आप लोग, है ना। केमिस्ट्री की अगर मैं बात करता हूं तो क्लास 11 से 21 सवाल और क्लास 12 से 24 सवाल, मतलब 46.6% एंड 53.3%। आप वेरिएशन देखिए, अभी भी इनऑर्गेनिक से सबसे ज्यादा सवाल पूछा गया है, जबकि फिजिकल और ऑर्गेनिक देवर इक्वल 31% एंड 31%। मैं बात करता हूं कि चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, तो आप देख सकते हैं जनरल ऑर्गेनिक क्वेश्चन। देखिए अभी इसमें देखिए केमिस्ट्री में थोड़े बहुत हार्ड है, लेकिन कितने हार्ड है देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे 1 2 3 4 हार्ड प्रश्न है, 7 मीडियम है, इजी 3 ही है। मतलब आप इसको ऐसा सोच सकते हो कि जो ऑर्गेनिक आई थी वो मॉडरेट से लेके हार्ड तक आई थी, है ना। जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो रहे वो कौन कौन से रहे, वो अमाइंस रहा है, हेलो एल्कीन्स एंड हेलो अरीन्स रहा है, और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रही है। बात करते हैं किसकी, इनऑर्गेनिक की। तो अगेन इनऑर्गेनिक में हार्ड पे कितने आए हैं, 3 आए हैं, मीडियम 10 आए हैं और ये 4 आए हैं। अगेन इट इज सेट टू बी मीडियम। तो अगर इसको मीडियम मानते हैं अपन, उसमें से भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, देखिए मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग से 3 प्रश्न, पी ब्लॉक से भी 3, डी एंड एफ और पी ब्लॉक से भी 3 प्रश्न, कोऑर्डिनेशन से भी 3 प्रश्न। ऑलराइट, दीज आर द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जहां से आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखो इनऑर्गेनिक से तो टोटल कितने क्वेश्चन है, देखो 17, यहां से 17 क्वेश्चन पूछे, यहां से देखो कितने पूछे, 14 पूछे। इनऑर्गेनिक का वेटेज ज्यादा रहा है फॉर ऑब्वियस रीजंस। आगे चलते हैं और मैं बात करता हूं फिजिकल केमिस्ट्री की। तो फिजिकल से भी 14 प्रश्न पूछे तो गए हैं, लेकिन हार्ड की कैटेगरी में सिर्फ एक ही है। मतलब यहाँ पे 3 कैसे हैं, इजी हैं, और 10 कैसे हैं, मीडियम है। सबसे इंपॉर्टेंट इक्विलिब्रियम रहा है, और दूसरे नंबर पे केमिकल काइनेटिक्स इंपॉर्टेंट रहा है। बाकी सबसे भी 2-2 सवाल पूछे गए हैं, किसी भी चैप्टर को नहीं छोड़ा गया है। ऑलराइट, बात करते हैं बायोलॉजी की। तो देख सकते हैं आप लोग, बॉटनी 63% है और जूलॉजी 37% है। काफी अंतर है, कितना है बेटा, देखो 63 एंड 37%। 45 क्वेश्चंस 11th क्लास के आए थे, मतलब 50%। ये एग्जैक्टली बराबर है, जितनी 11th है उतनी ही 12th है, एग्जैक्टली बराबर, 50% एंड 50%, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा रहा है बॉटनी के अंदर, प्लांट किंगडम से 4 सवाल आए हैं गाइस। प्लांट किंगडम से 4 सवाल, सबसे इंपॉर्टेंट, सॉरी नॉट प्लांट किंगडम, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, सॉरी, किससे आए हैं। मैं भी वही सोच रहा था, प्लांट किंगडम से तो उतने सवाल नहीं पूछे जाते हैं, मैं खुद ही कुछ गलत बोल रहा हूँ। एनीवेज सॉरी, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से 4 प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद 4 प्रश्न किससे पूछे गए हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से भी, और 3 प्रश्न फोटोसिंथेसिस से पूछे गए हैं, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट बॉटनी। और टोटल अगर आप देखो इसमें कितने क्वेश्चन है, प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट से भी 3 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, टोटल देख लो आप 57 क्वेश्चन, 57 क्वेश्चंस हैज बीन आस्क्ड गाइस। 90 में से 57 सवाल सिर्फ बॉटनी के हैं। सबसे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वेरी इंपॉर्टेंट, दे हैव आस्क्ड 7 प्रॉब्लम्स इन दिस वन। ऐसे ही बायोटेक से 6 सवाल, बायोटेक से 6 सवाल आया भाई साहब, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, 6 प्रॉब्लम फ्रॉम बायोटेक। ऑल राइट एवरीवन, और 5 सवाल बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से आया। These have been the most important chapters in botany. And when we talk about zoology, ध्यान सुनना, zoology से टोटल आए हैं 33 सवाल, और सबसे इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स, एनिमल किंगडम, ठीक है प्यारे बच्चों, और 3 भी अगर इसको इंपॉर्टेंट, लोकोमोशन की अगर मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट से 3 सवाल, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 3 सवाल, है ना, और इवोल्यूशन से 3 सवाल। तो these have been the important chapters in zoology. ऑलराइट एवरीवन, ऑलराइट सर। चलिए प्यारे बच्चों, तो हमने चर्चा कर ली फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कितने कितने परसेंट और कहां कहां से क्वेश्चन आए हैं। और आप देख रहे हो कि ये ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसा नीट 21, 22, 23, 24 में पूछा जाता था, सेम वही पैटर्न है। पर अब यहां पे एक सवाल आता है, क्या सर इस साल आसान पेपर आया है तो क्या अगली साल कोई जरूरी थोड़ी ना आसान आए। बिल्कुल सही बात है, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द टफ पेपर, तभी आप आसान पेपर को बहुत ही अच्छे से कर पाओगे मेरे प्यारे बच्चों, है ना। एनटीए कुछ भी पूछ सकता है, एनटीए कुछ भी कर सकता है, तो दे डोंट केयर अबाउट आवर ओपिनियन बेसिकली। दैट्स व्हाई अ वॉरियर हैव टू प्रिपेयर हिमसेल्फ
for the chaos and that's when he rises. So that's it from my side today. मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका आने वाला रिजल्ट एकदम वैसा ही हो जैसा आपने सोचा है मेरे प्यारे चीटों। और एक और बार मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि we at Arivihan truly believes that कि अगर कोई ड्रॉपर स्टूडेंट है जो हमारे साथ, अगर, क्योंकि हमारा जो पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म है वो डिजाइन किया गया है ड्रॉपर स्टूडेंट को सेंट्रिक रखते हुए, सो वी मेक श्योर दैट ड्रॉपर स्टूडेंट को ड्रॉपर वाली तैयारी करवाई जाए। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। हर हर महादेव दोस्तों, बाय।